ये दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 4D। ठीक है ना, बहुत देर से कमेंट आ रहा था तो हम लोग आ गए। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 4D पर हम लोग मतलब कि क्वेश्चंस कुछ करेंगे हल। ठीक है, और इसमें का बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो हम लोग इसी मतलब कि प्रश्नावली का आज पढ़ेंगे। तो ठीक है, नगीन प्रकाशन की है। ठीक है, जो हम लोग मधुर गुप्ता जिसके लेखक हैं। ठीक है, ये बहुत मस्त बुक है, तो अगर आप लोग इससे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। बहुत मतलब कि और देखिए मैथ मतलब समझिए कि परीक्षा अगर अर्धवार्षिक परीक्षा के जाने तक हम लोग इस मैथ को ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग 4 पार्ट पे आ गए हैं। अभी भी 1-2 प्रश्नावली और होगी तो होगी, नहीं तो ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद से हम लोग सत्यता की अवकलनप्रिया भी मतलब कुछ वीडियो बना दिया हो, तो उसको भी देख रहा हूँ और इसको भी। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन बहुत मतलब आसान है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए मान लीजिए कि ये आव्यूह है, तो आप इसको ए मान लीजिए। ए बराबर आपको आव्यूह दे दिया हो, ए बराबर मान लीजिए यहाँ पे 2 1 -3 4। मान लीजिए कि आव्यूह ए है। ठीक है, तो हम लोग इसका व्युत्क्रमण ये चेक करना है हमको। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखा कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, यही हमको बता रहा है व्युत्क्रमणीय है या नहीं। तो देखिए ए बराबर आपने इतना ले लिया, तब क्या करेंगे कि मॉड ए। ठीक, तो मॉड ए लगा दिए, तो इधर भी हमको मॉड ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, इधर भी लगा लिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद से करेंगे क्या कि देखिए मॉड ए बराबर 4 2 8 मतलब तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इसका इसमें और इसका इसमें, और इनका मतलब इसका इसमें गुणा करके इसमें इसका गुणा करके मतलब इन दोनों को घटा देंगे। तो 4 2 8 हो जाएगा, और 3 1 में 3, और माइनस यहाँ पे पहले से है, और जो घटाते हैं तो वो भी माइनस लगता है। यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 में 3 हो जाएगा। यानी मॉड ए बराबर 8 3 11 हो रहा है आपका। ठीक है, तो देखिए मॉड ए कहता है, क्या कहता है 0, मतलब कि मॉड ए इक्वल टू नॉट 0। अगर ये प्रक्रिया है तब ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय नहीं है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। अगर ये प्रक्रिया है तो तब यह क्या है, यह तो इक्वल है, तो आप लिख सकते हो व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा, ये वाला, तो इसको भी मैं कर रहा हूँ, तो देखिए इसको भी आप समझ लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसको भी ये बराबर आपको क्या है, एक आव्यूह है मान लिए। फिर इसके बाद इसका मॉड ए निकाल दीजिए आप, तो क्या होगा, दोनों तरफ से होगा। ठीक है, होगा ना। ठीक, फिर यहाँ पे होगा क्या, देखिए मॉड ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे, 7 1 में 7, और 3 0 0 यानी -0। ठीक, यानी मॉड ए बराबर आपका क्या होगा 7 आ गया। तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यार, यहाँ पे दिखा देंगे कि मॉड ए इक्वल टू नॉट 0। तब ये तो प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पे तो इक्वल टू है, तो यहाँ पे लिख सकते हो व्युत्क्रमणीय उत्क्रमणीय है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं मतलब तीसरे और चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इसको भी दे दिया है और पूछ रहा है कि व्युत्क्रमणीय है, हम लोग को दिखाना है। तो देखिए अगर चैनल बनाए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि नवीन प्रकाशन से अगर आपको पढ़ाई करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए केवल 6 महीने के लिए। उसके बाद से अपना गणित में नंबर देखिए। ठीक है ना, तो आप लोग चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो देना ही पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि मेहनत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इतना हो गया। उसके बाद से आपको इसको ये मान लेना है धीरे से। ठीक है, तो 1 1 1 हो गया, -2 -3 -4 -3 -4 -5 हो गया यहाँ पे।
ठीक है ना, इतना अगर हो गया उसके बाद से क्या करेंगे कि देखिए मॉड ए हमको निकालना है, तो मॉड ए बराबर क्या करेंगे कि देखिए इसके सापेक्ष यानी R1 के सापेक्ष हमको विस्तार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए एक है, यहाँ पे एक है ना, तो एक को लिख लीजिए, ठीक है। और इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला मतलब इसको आप मन में इसको काट दीजिए, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये तो बचा हमको ये वाला भाग बच गया, तो अब इसको क्या करेंगे इस तरह -3 -4 -5 लिख दीजिए। देखिए अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर देखिए ये प्लस है, माइनस है और ये प्लस है, मतलब अलग से, ठीक है ना। देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखा गया, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। और 2 के नीचे वाला और इसके सामने वाला काट दीजिए, तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पे बचेगा 1 और 1 और -4 और -5 बचेगा, तो इसको भी आप लिख दीजिए 1 1 -4 -5, ठीक है। कैसे, देखिए इसको इस तरह काट दिए क्योंकि इसी को हम ले रहे हैं, तो इसको काट देंगे और बचेगा क्या, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो -3, ठीक है। यहाँ से इस तरह आप कर देंगे, ठीक है, होगा। उसके बाद से क्या होगा कि इसको आप ऐसे काट दीजिए, ठीक है। आपका बचेगा ये वाला भाग, मतलब 1 1 और -3 और -4 बच जाएगा। उसके बाद से आपको इसमें क्या करना है कि देखिए 1 हो गया, यहाँ पे 5 15 और माइनस माइनस प्लस 15 और यहाँ पे 4 चौके 16, यानी ये भी प्लस और पहले से माइनस लगता रहा है, यहाँ पे 16 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे +2, ठीक है। और यहाँ से क्या है 5 कम 5 -5 और 4 कम है 4, यानी +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है और एक माइनस पहले से लगता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे -3 उतार दिए और 4 कम है 4, यानी -4 और 3 कम है 3, यानी +3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद से यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से इसको घटा दीजिए, क्या पे -1 होगा और 1 का माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी हमें घटाएंगे तो यहाँ पे -1 हो गया, यानी -2, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -1 तो बचेगा और यहाँ पे -3 है तो माइनस +3 हो जाता है, ठीक है। मतलब यह कट कर क्या होगा 0 के बराबर हो रहा है, यानी मॉड ए बराबर 0, तब लिख सकते हो कि व्युत्क्रमणीय नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। क्यों कि मॉड ए = नॉट 0, अगर नॉट 0 रहेगा यानी 0 के बराबर नहीं रहेगा तभी व्युत्क्रमणीय होगा, अगर 0 के बराबर हो गया तो आप लिख सकते हो कि व्युत्क्रमणीय नहीं है। अब उसी प्रकार चौथे नंबर क्वेश्चन, देखिए चौथे नंबर आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। तो इसको देखिए आपको हल करना है, ठीक है, हल करना है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आपको ये मानना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये बराबर हम क्या दें 2 0 -5 3 1 0 -1 4 -2, ठीक है। यहाँ पे ये बराबर मान दिया। इसके बाद से मॉड ए निकालेंगे तो मॉड ए लगाएंगे इधर, तो इधर भी हमको मॉड लगाना पड़ेगा, यानी 2 0 -5 और 3 1 0 -1 4 -2, ठीक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे मॉड ए बराबर हो जाएगा कि आपका क्या होगा जानते हैं, यहाँ से इसके R1 के सापेक्ष इसका भी विस्तार करना होगा आपको, ठीक है। देखिए हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन कर दीजिए, ठीक। इसके इस तरह कट मार दीजिए, यहाँ पे बचेगा आपका क्या 1 0 4 -2, ठीक है। यहाँ पे इतना बच गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे माइनस होता है, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा -3, क्योंकि प्लस है, यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे प्लस माइनस का तो माइनस होता है, 3 हो गया। इसके नीचे काटिए और इसके इधर का, तो कहोगे कि 0 और -5, यानी 0 और -5 और इधर से 4 और -2 बच रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से प्लस यहाँ पे क्या होगा प्लस और यहाँ पे -1 है, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको आप ऐसे इसको काट दीजिए और यहाँ पे बचेगा आपका 0 -5 और 1 0, ठीक है। इसी तरह आपको सेम करना होगा, ठीक है। अब देखिए मॉड ए बराबर
इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद से करेंगे क्या, देखिए यहाँ से इसको आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए जिसका इसमें, और बीच में घटा दीजिए, यानी 2 और कोष्टक में 2 एकम में 2, 4 0 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -0 होगा, ठीक ऐसे -3, ठीक 2 0 0 और 5 चौका 20 होगा, -1, ठीक है 0 का 0 और 5 एकम में 5, यानी क्या होगा, यानी 0 + 5 होगा। फिर मॉड ए बराबर आपका क्या निकलेगा, फिर देखिए 2 का इसमें गुणा करेंगे तो -4, फिर यहाँ पे 20 3 60 हो जाएगा, -60, ठीक है ना। और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम में 5, यानी -5 हो जाएगा। और यहाँ पे मॉड ए बराबर आपका क्या निकलेगा, माइनस क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, यानी 69, -69 हो जाएगा आपका, ठीक है। जो क्या है ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि मॉड ए = नॉट 0, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, तभी क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। देखिए यही शर्त होती है, यही शर्त को आप फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अब हम चलेंगे कुछ दूसरे पर, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर। अभी तो पहले का चौथा कर रहे थे हम लोग, अब दूसरे पर आए हैं अब ये, ठीक है ना। तो देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, तो देखिए दोस्तों ये 5वें नंबर क्वेश्चन आपको बच रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको करिएगा, अगर नहीं आए तो आप लोग बस एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको शॉर्ट वीडियो में आपके पास पहुंचा दूँगा, ठीक है। तो आप देखिए मैंने 4 क्वेश्चन को इसी तरह इसी मतलब कि बताया है, इसी टॉपिक पर, ठीक है, टर्न पर। आप अगर आप इसको नहीं करेंगे तो समझिए कि उसको आपको नहीं समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट करिए, मैं आपको फिर बताऊँगा, ठीक है। वैसे में तो समझ आ ही जाना चाहिए, ठीक है ना, कुछ है इसमें नहीं। पहले तो आपको ये मान लेना है, और ठीक ये मान कर आपको मॉड ए निकालेंगे। देखिए अगर मॉड इधर दे रहे हैं तो इधर भी आपको मॉड देना पड़ेगा, और मॉड में इसको रख कर अब इसका तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो मैंने पीछे अभी बताया है, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, ठीक है, पहला है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको देखते रहिए और मैं इसको बताते रहूँगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये हल कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहुत छोटा सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको इसको मानना पड़ेगा, मतलब कि ये बराबर मान लीजिए कि इतना आपको दिया है, ठीक है, मान लिया आपने। मानने के बाद आपको करना क्या होगा, ये मॉड ए यहाँ पर आपको मॉड देना होगा। बोलिए एकदम सही। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए क्या जानते हैं कि मॉड ए बराबर नॉट 0, मॉड ए नॉट 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखिए इससे आपको हो गया, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 - 2 के 1 नॉट 0 हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका आप तिर्यक गुणा करें, यानी 6 का 6 यानी 2 के, यानी -2 के, और यहाँ पे -6 हो जाएगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा करते हैं बीच में घटाते हैं, ठीक है। नॉट = 0, अब 6 को इधर ला दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कि 2 के यानी -2 के = नॉट, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए, यानी कि नॉट = -3 होगा। यही आपका आंसर होगा, आप लोग आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं इसके मतलब दूसरे के सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। कि यह समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं दूसरा समझाने जा रहा हूँ, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग देख सकते हैं चौथा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए एकदम बिल्कुल उसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ा ही सा लंबा है, लेकिन प्रोसेस वही है, ठीक है। आप करना चाहोगे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए आपको करना क्या होगा, पहले तो मानना पड़ेगा, इसी तरह आपको मानना है, ठीक है ना। तो देखिए मान रहा हूँ मैं
कि a बराबर 0 1 4 कि ये -2 3 3 2 -1। ठीक है, देखिए इतना आराम से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, देखिए अब a बराबर मान ली तो आप मॉड a निकालेंगे। ठीक है, मॉड a अगर इधर लगा दिए तो मॉड आपको इधर भी लगाना होगा। 0 1 4 कि -2 3 3 2 -1। ठीक है, मॉड लगा दिए तो आप जानते हैं कि क्या जानते हैं कि मॉड e इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, तो मॉड e इक्वल टू 0 आप इतना रख सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि एकदम रख सकते हैं, तो मैंने रख दिया भैया 0 1 4 कि -2 3 3 2 -1 मॉड लगाया नॉट 0। ठीक है, अब इसी को हमको हल कर देने का है। ठीक है ना, इसमें कुछ है वह नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं हल करना हूँ इसको। तो देखिए क्या होगा कि देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 0 का विस्तार करेंगे तो मान लीजिए कि 0 हमने आपको मैं बता रहा हूँ, लेकर ही बताऊँगा। ठीक है ना, तो देखिए 0 लिए हमने, क्योंकि इसी को लेते हैं जो यहाँ पे आगे रहता है। ठीक है, 0 उसके बाद से इसके सामने वाला कट हो जाएगा और यहाँ पे इतना आपका बचेगा। तो E2 में करके -2 3 2 -1 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यानी माइनस के लेंगे। उसके बाद से इसके सामने काट दीजिए, यानी 1 4 और 2 -3। ठीक है, इतना बचेगा। फिर यहाँ पे +3। ठीक है, इसे आपको इसको आप काट सकते हैं बिल्कुल। 1 1 4 -2 3। ठीक है, इतना होगा। अब इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो सर 0 आएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे -k और इसका करेंगे, यानी माइनस क्या होगा 1 होगा और यहाँ पे 4 गुना के 8 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। फिर +3 और यहाँ पे 3 कम 3 और 4 गुना के 8 और यहाँ पे +8 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा कि 8 9 होगा और 9 और 9 -9 और -k का गुणा करेंगे, क्या होगा आप कहोगे कि 9 के हो जाएगा। ठीक है, 9 के। उसके बाद से प्लस 8 3 11 11 के 33। ठीक है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे तो हमने नॉट इक्वल टू छोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान लेकर करना होगा। ठीक है, यहाँ से ठीक है ना, पर हमने बीच में लगाया नहीं। फिर इसको आप इधर कर दीजिए, 9 के इक्वल टू नॉट -33। इसको आप कटा दीजिए तो आप कहेंगे कि k बराबर -11 बटे क्या होगा 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉट रहेगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब हम लोग चलेंगे तीसरे पर। ठीक है ना, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं तो देखिए इसमें क्या रहा है कि निम्नलिखित आयु के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब हमको जो व्युत्क्रम निकालना था और उसको ज्ञात भी करना था। हम तो बस चेक कर रहे थे कि ये क्या व्युत्क्रम है या नहीं है। ठीक है, तब हमको उसका मान भी निकालना होगा और यदि उनका अस्तित्व है तब निकालना है। मतलब उसको चेक करेंगे क्या इसका अस्तित्व है या नहीं, तब उसको अगर अस्तित्व है तो व्युत्क्रम निकालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं निकालेंगे। तो आप इसको देख लिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों, हम लोग करेंगे, आपको इसे दे दिया हो। ठीक है, तो आप पहले मानेंगे ये बराबर, ठीक है, 5 2 -3 2। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद से मॉड ए निकालेंगे। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे मॉड होगा, सॉरी। ठीक है, मॉड मान लीजिए मॉड है 5 2 -3 2 मॉड हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए मॉड ए इक्वल टू इसमें गुणा 5 गुणा के 10 और इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 3 गुणा के 6 और यहाँ पे एक माइनस है और एक माइनस पहले से रहता है, यानी 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, मॉड ए इक्वल टू 16 हो जाएगा, यानी 16 हो गया। अब इसका कहोगे कि ये तो व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, जब है तो ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखिए C1 निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए C1 होता क्या है, देखिए ये C मान लीजिए कि यहाँ पे
ये R1 है और ये C1 है और ये C2 है, C3 है और C मतलब ये क्या है, ठीक है C11, ये C12, ठीक है और C22। जिसे मान लीजिए यहाँ पे 4 मतलब दे दिए, यहाँ पे ये C11 है, C12 है, C21 है। देखिए अब यहाँ से इसके आगे रहता तो हम लोग क्या लिखते, C13, फिर इसके आगे रहता तो C14। अब दूसरी लाइन में आ गए यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहली लाइन में थे तो यहाँ पे 1 था और दूसरी लाइन में 2 और तीसरी लाइन में 3 हो जाएगा। उसी तरह आपको बढ़ते जाएगा। तो हमको तो बस दो ही लाइन है, ठीक है। तो देखिए हमको इतना ही लेना होगा, ठीक है। तो देखिए C11, C12 और यहाँ पे C21 और यहाँ पे C22, ठीक है। कि इसका नाम है C11, तो C11 निकालेंगे। देखिए इसके सापेक्ष ये कट जाएगा और जो बचेगा वही होगा। यहाँ पे आप कहोगे कि 2 होगा। फिर C12, तो C12 के सामने 2 कट जाएगा और ये बचेगा, तो C12 = 2। फिर क्या होगा इसके, अब इसका निकालेंगे C21 का, ठीक है। C21 = इसके सामने कट जाएंगे यानी -3 होगा। फिर C22 यानी C22 निकालना है तो इसके सामने कट यानी 5 होगा, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि जो सम रहेगा वो उसका प्लस कर देंगे अपने मन से। अपने मन से नहीं, वो विधि होता है कि देखिए 1 और 1 2 है, यहाँ पे तो प्लस है तो प्लस तो नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे जो विषम होता है उसको माइनस कर दीजिए। यानी 2 1 3, ये 3 विषम है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। 2 1 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के एक बार और गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ से सम है तो इसका छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे देखिए कि 8 ज्वाइंट ए निकालेंगे दोस्तों। 8 ज्वाइंट ए निकालने के लिए C11, ठीक है ना। तो देखिए C11 क्या है, 2 है और यह -2 है और यह +3 है और यह 5 है, ठीक है। और यहाँ पे डैश लगा देंगे आप लोग। क्यों? डैश का मतलब होता है क्या, इसका व्युत्क्रमण यानी उल्टा, ठीक है ना। अब इसको सीधा करेंगे तो ठीक है। अब सीधा करेंगे तो क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है और यह माइनस वाला इधर यानी ये वाला स्तंभ में चला आएगा और देखिए ये वाला स्तंभ में और ये वाला इस स्तंभ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 और -2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको निकालना है मेन चीज ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स बराबर होता है कि 1/mod A × 8 ज्वाइंट ए, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना है, ए इनवर्स = 1/mod A का मान क्या यहाँ पे निकाले हो 16, तो 16 × 8 ज्वाइंट ए का मान हमको यहाँ पे आप निकाले हैं 8, ठीक है ना। ए निकाले ए वाला है, ठीक है ना, ए वाला है दोस्तों। 8 ज्वाइंट ए का मान निकाले हो तो क्या होगा, यहाँ पे आप इसको रख दीजिए 2 -2 3 और 5। यही आपका क्या दोस्तों होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो देखिए एक क्वेश्चन इसी में का है, ठीक है। मैं आपको इस मतलब आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट कर दीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको डाल दूँगा, ठीक है। तो दिखा रहा हूँ आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको हल करिएगा, एकदम सेम टू सेम यही विधि है, ठीक है ना। आप लोग इसको देख लीजिए, मैं इसी को समझा दे रहा हूँ। पहले तो आपको ए मानना होगा, उसके बाद mod A लगाएंगे तो इधर भी mod मतलब हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 5 दूना के 10 और 3 दूना के 6 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे mod A का मान आपका निकल जाएगा 16। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि क्या व्युत्क्रमणीय है। यहाँ पे अगर 0 हो जाता तो व्युत्क्रमणीय नहीं होता तो हम लोग नहीं निकालते, यहीं पे इसका आंसर हो जाता। लेकिन यह व्युत्क्रमणीय है तो हम लोग इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। तो देखिए व्युत्क्रम निकालने के लिए मैं आपको समझाया कि C11 यानी इसको निकालने को कह रहा है। तो इसको निकालने के लिए इसके नीचे और इसके सामने की कट जाती है, जो बचता है वही C11 होता है, यानी 2 होगा। उसी प्रकार ये भी निकाल दिए इसका C22 तक, ठीक है ना, C22 तक। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग 8 ज्वाइंट ए का मान निकालेंगे तो इसी को आप रख दीजिए C11 की जगह पर। देखिए 2 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे +3 और यहाँ पे 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे -2 कैसे हो गया, क्योंकि ये विषम है और यहाँ पे प्लस क्यों रह गया, तो यह सम है। देखिए सम के लिए प्लस होता है और विषम के लिए माइनस से गुणा होता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको आपको कर देना है,
ठीक है। और यहाँ पे इसका डैश का मतलब होता है क्या है, ये व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना। अब इसका व्युत्क्रम असली निकालने के लिए आपको इसको स्तंभ में बदलना पड़ेगा, यानी पंक्ति को स्तंभ में, ठीक है ना। अब स्तंभ को पंक्ति में बदलना होगा, ठीक है ना। यही आपको कर देने का। तो देखिए हमको मॉड ए का मान निकल गया और एक ज्वाइंट ए का मान निकल गया। आप ए इनवर्स आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपको इसको भी करना है, ठीक है। तो मैं 2 बार समझा दिया आपको, ठीक है ना। अब देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये दोस्तों हम लोग तीसरे नंबर के तीसरे क्वेश्चन पे हैं और देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग इस मान लीजिए 2 वाले आव्यूह को मैंने बता दिया, अब थर्ड वाला आव्यूह है, ठीक है ना। देखिए मतलब कि तीसरा नंबर है क्वेश्चन, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है, ऊपर से। अब देखिए इसको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बराबर आप मान लेंगे 1 3 0 0 4 -6 -1 5 7 मान लिया आपने। उसके बाद से क्या करेंगे कि मॉड ए निकालेंगे। मॉड ए बराबर आपका हो जाएगा, मॉड में होगा, सॉरी, ठीक है, मॉड में 1 3 0 0 4 -6 -1 5 -7 मॉड में हो गया। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसका अस्तित्व चेक करना है, ठीक है ना। तो अस्तित्व चेक करने के लिए देखिए मॉड ए इक्वल हो जाएगा 1 से लेंगे, ठीक है। तो 1 को यहाँ लिख देंगे और इसके आमने सामने और नीचे की कट जाएगी, बचेगा बस 4 ही, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए आव्यूह में 4 -6 5 -7 लिख लिए। यहाँ पे -0 है तो 0 को हटा दीजिए, अब इस पर चले आइए, ठीक है ना। जहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, चाहे यहीं पे 0 रहता ना तो हम लोग इसको नहीं लेते, अब यहाँ से लेते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 है तो इसको छोड़ दीजिए, जहाँ पे 0 होगा इस पंक्ति में वहाँ को छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 होता तो इसको हम छोड़ देते, अब यहीं से इसको हल कर देते, निकल जाता हम लोग का मान। देखिए अब यहाँ पे 0 है तो इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है ना, -1, ठीक है, ऐसे, ठीक है, -1। अब इसको काटेंगे तो आपका हल बचेगा 4, ठीक है ना, यानी 3 0 4 -6, ठीक है। आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे 0 रहता तो इसको क्या करते, छोड़ देते, ठीक है, इसको नहीं लिखते। अब इससे स्टार्ट करते यहाँ से, तो ये 2 होता, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए ये दोनों 0 है तो बस इसको लेकर चलिए, इसी को हल कर देंगे तो मॉड ए का मान निकल जाएगा हम लोग का। देखिए मॉड ए बराबर, अब क्या होगा, एक कोष्टक में 7 चौक 28 -28 6 5 30 + 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस पहले से लगाते हैं हम लोग, ठीक। 36 18 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 ऐसे। मॉड ए इक्वल नहीं दिख रहा है आपको, देखिए मॉड ए इक्वल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसमें घटाएंगे तो आपको 2 आएगा, 2 1 में 2 हो जाएगा माइनस, ठीक। 18 मतलब कि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों क्या है, माइनस में है। इसको 18 का में 18 + 18 कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, 18 2 आपका होगा कि मॉड ए बराबर से ये तो 20 निकल गया, ठीक है। तो 20 ही हमको निकालना था। देखिए मॉड ए का मान निकल गया। अब हमको एड ज्वाइंट ए निकालेंगे। एड ज्वाइंट ए के लिए आपको मैंने बताया क्या होगा कि देखिए भैया, आपको तो पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे C11, इसके लिए C12, इसके लिए C13। ये पहले मतलब पहले लाइन में हमको गिने, यानी C यहाँ पे पहले है तो पहले का लिख दिए, और यहाँ पे 1 है तो 1, और दूसरे के लिए तो 1 2, क्योंकि पहली लाइन और दूसरा पंक्ति, ठीक है ना। ऐसे ही हमको सबको देखना होता है। अब यहाँ पे दूसरी लाइन आ गई तो यहाँ पे कहोगे कि C2 और यहाँ पे 1 है तो 1 कर देंगे, C22, यहाँ पे C23, ठीक, C31 C32 C33 हो गया। यहाँ पे इक्वल, देखिए अगर इसको आप निकालेंगे 1 को तो इससे आपको काटना पड़ेगा, और 7 चौक 28, यहाँ पे कहोगे कि -28 हो जाएगा, और 6 5 30 हो जाएगा, यानी 2 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है ना, 2 लिख देंगे। फिर C12 निकालेंगे,
ये वाला, तो इसकी ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी 70 की 21 है 500। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -21 हो जाएगा, ठीक है ना, -21 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको निकालेंगे तो इसको इस तरह काट दीजिए, 6 18 और 4 0 0, यानी -18 हमको बचेगा, ठीक है ना, 6 18 यानी 18 बचेगा, ठीक है ना, -18, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा और इसके ये सामने वाले को, यानी हाई बचेगा और हाई बचेगा, 7 0 0 6 का में 6, यानी +6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना, -6 होगा क्योंकि यहाँ पे गुणा करेंगे -6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और यहाँ से क्या करेंगे, C22 इसको निकालना है, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा 1 1 और ये बचेगा, तो 7 का में 7, 1 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग का 7 बचेगा, ठीक है, -7। वैसे ही यहाँ पर अब देखिए, तो यहाँ पर उसी तरह आप निकाल लेंगे, तो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर -8 और यहाँ पर 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे -8 नहीं बचेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए 1 1 2 यानी सम है, तो सम के लिए यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। प्लस को तो हम लोग लिखते नहीं है, तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 1 3 ये विषम है, तो विषम को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 2 3 1 4 ये तो सम हो गया, तो सम का उसी तरह छोड़ देते हैं, तो ये माइनस पहले से तो माइनस छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 1 3, ठीक है, 2 1 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस से गुणा करना पड़ेगा आपको, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, माइनस से तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे -7 वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए 2 1 3 होगा, यहाँ पे तो माइनस पहले से रहना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस से गुणा करें प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी यहाँ पे, ठीक है ना, ये 4 3 1 4 होगा, ये तो प्लस होगा क्योंकि ये सम हो गया, और यहाँ पे विषम है, तो विषम के लिए माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, और 6 के लिए प्लस होता है तो प्लस छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों, एडजॉइंट ए निकालने के लिए, ठीक है, अब आपको ऐसे ही रख देना, C11 का मान 2, C2 21, इसका मान क्या है भैया, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, और ये प्लस है, इस माइनस है, ये तो प्लस है और ये तो प्लस है, -8 4, ठीक है, और डैश कर देंगे क्योंकि ये तो व्युत्क्रमणीय नहीं है अभी, ठीक है ना। और एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है ना, और इसको आप इसको स्तंभ में कर देंगे, ठीक है ना, इसको मैंने पंक्ति को स्तंभ में कर देंगे और स्तंभ को पंक्ति में, ठीक है। तो देखिए 2 21 -18 6 -7 8, ठीक, मैंने इसको पंक्ति में कर दीजिए और इसको स्तंभ में कर दीजिए। फिर यहाँ से देखिए 6 -7 और 6 होगा, ठीक है ना, 6 सॉरी, यहाँ से 4 -8 और 4 होगा, यहाँ पे +6 जी, ठीक है ना, +6 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इसको इस तरह कर दीजिए। अब एडजॉइंट ए का भी मान निकल गया और इधर मॉड का भी मान निकल गया। तो अब ए इनवर्स बराबर आपका फार्मूला होता है कि 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला आपका होता है। तो ए इनवर्स यानी ए व्युत्क्रमणियों को ये दिखाता है, ठीक है ना, इनवर्स, ठीक है। तो 1/20 हो जाएगा क्योंकि मॉड का मान हमको 20 ही मिला है, इंटू एडजॉइंट ए का मान आप देखते हो यहाँ पे 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4, इतना ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो हम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम लोग तीसरे बता रहे थे और बता भी दिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए उसी प्रकार चौथा करना है, पांचवा करना है, ठीक है, और छठवां करना है आपको, ठीक है।
बस एक और मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, मतलब कोई भी मैं बता रहा हूँ, इसी को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे इसको चलिए इसको बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसी को 5 नंबर को। तो अगर पाँचों को बताऊंगा, इन दोनों को आपको करना होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पाँचों को मैंने बता रहा हूँ, तीसरे का 5वां, ठीक है ना, इसको मैं बता दूंगा, और देखिए चौथा और छठवां आपको करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ इसको। तो देखिए आपको तो पहले इसको मान लेंगे कि ये बराबर कोई चीज़ है, मतलब आव्यूह है, ठीक है। 2 - 1 2, 1 - 2 -1 मान लिया आपने। उसके बाद से मॉड ए निकालेंगे, तो मॉड ए के लिए आप जानते हो कि इधर भी मॉड लगाना पड़ता है, तो 1 1 1, 2 - 1 2, 1 - 2 -1, ठीक है, इतना मॉड लगा लिया हमने। उसके बाद से आप इसको विस्तार कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि एक के लिए विस्तार करेंगे तो एक कोष्ठक में इसको इसके सामने काट दीजिए, यानी एक एक में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद से इसको आप काट दीजिए, ठीक है, और बचेगा आपका ये 4, ठीक है, कहोगे तो 1 का 1 में गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 2 दूनी के 4, 4 हो गया तो -4 हुआ, और यहाँ पे एक माइनस लगता है पहले से, तो -4 और माइनस गुणा कर देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना समय। अब इसके लिए करते हैं तो माइनस लगाते हैं, क्यों के लिए, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस होता है, ठीक है, तो माइनस लगा लिए। उसके बाद से इसको आप काट दीजिए, तो आप कहोगे कि ये 2 बचेगा और इधर से ये 2 बचेगा, ठीक है, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 1 एकम में 1 यानी -1 होगा, और 2 एकम में 2 यानी +2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक माइनस यहाँ से और एक माइनस हम लोग लगाते हैं, ठीक है, और +1। अब इसको आप यहाँ से इसे काट दीजिए, तो आप कहोगे कि ये तो हमारा एक ही बचा, यानी क्या बचा, 2 एकम में 2 और 1 एकम में 1, ठीक है, क्योंकि एक माइनस पहले से और एक माइनस हम पहले से लगाते हैं। तो मॉड ए बराबर हम लोग का निकल जाएगा दोस्तों, तो 4 1 5 यानी 5 में 5 माइनस, देखिए 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा और -2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 1 3 3 एकम में +3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, यानी मॉड ए बराबर 5 3 8, 8 - 2 = 6 आ रहा है हम लोग का, ठीक है ना, 6 आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मॉड ए का मान 6 आ रहा है, ठीक है ना, तो मॉड ए बराबर आप लोग लिख लेंगे 6, क्योंकि अब व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना, क्योंकि व्युत्क्रमणीय है। कब नहीं रहेगा, जब यह मॉड ए 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से पहले तो आपको C11, देखिए इसको देखते हुए दोस्तों, ये C11 है, C12 है, तो C12 हो गया, और C13 हो गया, C21 हो गया, C22 हो गया, C23 हो गया, C31, C32, C33 हो गया, इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स। इसको निकालना है आपको, तो इसको काट दीजिए इसे, और बचेगा 1 एकम में 1, ठीक है, तो 1 एकम में 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, और 2 2 नीचे 4 यानी +4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि तो 5 आ रहा है, तो 5 लिख दीजिए। उसी प्रकार इसको निकालना है, तो इसको इस तरह काट दीजिए, 1 एकम में 1, तो आप कहोगे कि -1, ठीक, 1 एकम में 1 -1, और 2 एकम में 2 यानी +2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको करेंगे, इसको कैलकुलेट, तब क्या होगा, अब कहोगे कि यहाँ से तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पे कहोगे कि 1 बच रहा है, ठीक है, 1, कोई बात नहीं। अब इसको निकालना है, तो इसको काट दीजिए इससे, 2 एकम में 2, ठीक है, यानी 2 एकम में 2 और 1 एकम में 1 यानी +1 यानी 3 आ रहा है, तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसी प्रकार अब इसको निकालना है, तो इसको काटिए और इसको काटिए, 1 2 एकम में 2 यानी कहोगे कि -2 और 2 एकम में 2 यानी -2, -4 आ रहा है, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं, 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2, ठीक है, -4 आ रहा है, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, यहीं पे गलती होगा, ठीक है ना, तो ध्यान से। अब इतना निकल गया, ठीक है, इतना हमने निकाल दिया, ठीक है, कहाँ पे निकाला, C21 हो गया, ठीक। और C22 इसको निकालना है, तो इसको आप काट दीजिए इससे, यानी 1 का 1 में और 1 का 1 में, माने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 1 में,
तो -1 और इसका 1 में तो -1 यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो इसको आप ऐसे काट देंगे और बचेगा क्या, ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा। 2 एकम में 2 और 2 एकम में 2, यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा और -2 एकम में 2 यानी 0 आ रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। फिर अब यहाँ पे इसको निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए -2 का इसमें गुणा, 2 दूनी के 4 यानी -4 और 1 एकम में 1 + 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दूनी की 4 हो जाएगी यानी -4 और 1 एकम में 1, क्योंकि 1 माइनस यहाँ से 1 माइनस पहले से लगाते हैं, यहाँ से घटेगा तो आप कहोगे कि -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी निकल गया। अब इसको निकालने के लिए इसको काटिए और इसको काटिए यानी 2 एकम में 2 तो -2। ठीक, और यहाँ से 2 एकम में 2 यानी -2 हो जाएगा और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 पहले से यानी -3 ये भी होता है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए इसको काटिए और इसको काटिए यानी 1 एकम में 1 तो आप कहोगे कि -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 2 एकम में 2 -2 ये भी -3 आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया। और हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए इसको इतना निकल गया, तब हम क्या करेंगे, देखिए एडजॉइंट ये निकालेंगे। ठीक है, तो इसको रख दीजिए 5 1 3 हो गया। यहाँ से -4 -2 0, यहाँ से -3 होगा। इस तरह आप कर दीजिए, फिर यहाँ पे डैश लगा दीजिए। ठीक है, अब निकालना है एडजॉइंट ए। अब इसको पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए यानी 5 1 3 4 2 0 3 3 3 हो गया। अब दोस्तों अब ए इनवर्स बराबर आप निकाल दीजिए। ठीक है, ए इनवर्स बराबर क्या होगा कि 1/mod ए, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो ए इनवर्स बराबर इसी फार्मूले को तो 6 हो तो 6 इंटू इसका आप इसको उतार दीजिए 5 1 3 -4 -2 0 -3 ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें से अब हम लोग चौथे नंबर पर क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आपको 2 मैंने छोड़ा है, मैंने 3 छोड़ा है, तीसरे में का 3 छोड़ा है और 3 आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तीनों करना है आपको। देखिए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में हमने एक काम गलती किया। क्या गलती किया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये सम विषम हमने इसमें देखा नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए सम के लिए प्लस होता है, विषम के लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये तो क्या होगा, सम है तो इसको छोड़ देंगे, प्लस से गुणा होता है। विषम है, ठीक है ना, ये विषम हो गए 2 1 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और सम है या सम है ना, यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे ये सम है तो 0 का कुछ में गुणा करिए वही रहता है। 3 1 4 ये भी सम हो गया। 3 2 5 ये प्लस हो जाएगा और 3 3 6 क्या होगा, ये सम हो गया तो इसको छोड़ देंगे। अब दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +4 है, बस यही आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे +4 हो गया और -1 हो गया दोस्तों। ठीक है, बस इतना ही हमने गलत किया है। ठीक है, यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपने इसी को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, यह गलत नहीं है, हमने इसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान देंगे, सम और विषम। ठीक है ना, इतना आपको लेकर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आ गए कहीं तो ठीक है ना, तो देखिए पहले ए इनवर्स और बी इनवर्स दिया है और यहाँ पे दिया है ए बी इनवर्स, यानी दोनों को मान निकाल कर आपको इक्वल दिखाना है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों अगर इस प्रकार क्वेश्चन आया तो पहले तो हम लोग ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालेंगे। ठीक है ना, इसके लिए और उसके लिए इन दोनों का गुणा करके निकालना पड़ेगा हम लोग को दोस्तों। ठीक है, मैंने दोनों प्रक्रिया 2 बार करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग ए को ले लेंगे। तो ए बराबर आपका दे दिया है 3 1 -1 -3। ठीक है, अब मॉड ए निकाल दीजिए यहीं पे। तो क्या होगा, 3 3 या -9 और 1 एकम में प्लस से मॉड ए इक्वल टू -8 आपका निकल गया। ठीक है, अब इसके लिए आप लोग बहुत आसान दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि C11 C12 इसको देखते हुए C11 है और C12 हो गया। अब इसका आगे तो नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे, अब यहाँ से आ जाएंगे तो C21 C22। ठीक है दोस्तों, इतना आपको कंप्लीट हो गया।
अब क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए यहाँ पे इसको काटिए, जो बचेगा वही होगा। या अगर यहाँ पे तीन मतलब तीन आव्यूह रहता है, मतलब कि तीन लाइन का और तीन स्तंभ का और तीन पंक्ति का है, यहाँ पे गुणा करना पड़ता है, लेकिन दो स्तंभ का है और दो पंक्ति का है। तो देखिए दोस्तों, यहीं पे इसको काट दीजिए और यहाँ बचेगा -3 हो गया। फिर अब इसको निकालने के लिए इसको इस तरह काटिए, 1 होगा तो 1 होगा। फिर अब इसको इस तरह तो यहाँ पे -1 होगा। फिर अब इसको निकालने के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें सम और विषम देखने हैं। सम के लिए प्लस से गुणा और विषम के लिए माइनस से गुणा। ठीक है, तो सम है 2 यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे तो वैसे ही होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए विषम है तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस लगता है, और यह भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यह भी छोड़ देंगे इसी तरह। अब यहाँ पे देखेंगे एड जॉइंट ए निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा क्या -3, ठीक, और -1 और +1 और -3। ठीक है, और यहाँ पे डैश लगानी। फिर एड जॉइंट ए निकालने के लिए व्युत्क्रम का चिन्ह दिखाता है। ठीक है ना, अब व्युत्क्रम आप इसको कर दीजिए। ठीक है, तो इसको -3 -1, ठीक है, -3 -1 और फिर 1 3 हो गया। इतना हो गया ना। अब आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए ए मॉड ए का भी मान और एड जॉइंट ए का भी मान निकल गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है क्या आपका कि 1/mod ए इंटू क्या होगा, mod ए इंटू एड जॉइंट ए होता है दोस्तों। तो ए इनवर्स बराबर 1/mod का मान -8 है, तो माइनस को ऊपर भेज देते हैं, इंटू इसको क्या करेंगे -3 -1 1 3 हो गया इतना। ठीक है, ये इसका निकल गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसका निकालेंगे, किसका, अब बी वाले का निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह तो अब मान लीजिए बी बराबर हमको 2 -1 1 -2 हो गया। और बी बराबर आपको क्या हो गया, देखिए बी बराबर हमको क्या हो गया, mod बी का मान निकालना है। तो देखिए इसको भी mod लगा देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणा करेंगे, यानी mod b इक्वल टू 2 दूनी के 4 एक का में 1, b बराबर mod b बराबर -3 आ गया। ठीक है, -3 आ गया ना। अब होगा क्या दोस्तों, उसी तरह का C11 देखिए C1 और C1 2 C21 इसके लिए बात है, क्योंकि ये दूसरे स्तंभ है और पहली पंक्ति है। ठीक है ना, इसे इतना हो गया C22 क्लियर हो गया हम लोग का। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, इतना जब क्लियर हो गया तो यहाँ पे आप देखते हो कि C11 निकालने के लिए इसको आप कट मार दीजिए, या फिर -2 बचेगा तो -2 लिख देंगे। ठीक, अब C12 निकालेंगे, यानी इसको निकालने के लिए इसको भी कट मार दीजिए, यहाँ पे ये -1 बचेगा। ठीक है, अब इसके C21 निकालने के लिए इसको कट मार दीजिए, 1 बचेगा, और इसको निकालने के लिए ये बचेगा 2। ठीक है, तो इतना बच गया। तो अब निकालेंगे एड जॉइंट ए। ठीक है दोस्तों, एड जॉइंट ए निकाल देंगे। तो अब क्या होगा कि देखिए एड जॉइंट ए के लिए ऐसे आपको -2 -1 1 2 और डैश लगा देंगे। फिर एड जॉइंट ए निकालेंगे, तो आप लोग को नहीं दिख रहा है तो इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब क्या होगा, इसको इसमें बदल दिए, -2 -1 1 2 हो गया। अब क्या करेंगे, बी इनवर्स निकाल देंगे, सॉरी ये बी है दोस्तों। ठीक है ना, बी, तो बी इनवर्स इक्वल टू 1/b mod इंटू एड जॉइंट बी। ठीक है ना, और क्या होगा कि बी इनवर्स इक्वल टू 1/3 माइनस ऊपर चलेगा इंटू, यहाँ से इसको उतार दीजिए, -2 -1 1 2, यही आपका बी इनवर्स का मान होगा। अब इन्हीं दोनों को मैं गुणा करा देता हूँ इधर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इधर मैं गुणा करा देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करना है। ठीक है, तो बी इनवर्स का मान आया था 1/3। ठीक है, -2 -1 1 2 इतना आया था इंटू। ठीक है, अब इसका कराने के लिए यहाँ पे 1/8। ठीक है, 1/8 हो गया, -3 -1 1 3 हो गया दोस्तों। अब इनका देखिए
इस वाले का इसमें करा दीजिए तो क्या होगा 1/24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें कराएंगे तो देखिए 2 3 6। देखिए दोस्तों इसका इसमें कराते हैं, आप लोग को याद है अभी में मैंने पढ़ा दिया था कि 2 3 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा और एक कम है 1 प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसका अब इसमें कराएंगे तो 2 एक में 2, ठीक, और एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या कराएंगे दोस्तों 2 एक में 2 हो गया और एक 3 एक में 3। ठीक है, उसी बार इस यहाँ पर भी एक 3 यानी 3 हो गया और 2 एक में 2। ठीक है, और यहाँ पर भी एक में क्या हो जाएगा 1 और 2 3 6 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे 1/24 इंटू, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे इसको जोड़ दीजिए 7, यहाँ पे इसको क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से इसको 3 2 5 3 2 5, ठीक है, और यहाँ पे 7। ठीक है, यही आ रहा था। ठीक है, यही आपका आएगा। अब ये तो आ गया ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालने के लिए। और दोस्तों हमको ये वाला भाग निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखिए उसको भी हम निकालते हैं। देखिए दोस्तों ए बी इनवर्स निकालना है तो पहले तो हमको ए बी निकालना होगा। तो देखिए ए इंटू बी इक्वल टू होगा क्या कि 3 1 माइनस 1 माइनस 3 इंटू यहाँ पर 2 1 1 माइनस 2 हो गया। अब इसका इसमें गुणा करा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3 दूना के 6, एक कम है 1, फिर यहाँ पर इसको कराएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको कराएंगे तो देखिए 3 दूना के 6, ठीक है। अब 3 का इसमें कराएंगे, 3 कम है 3 और 1 2 कम है 2, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है ना, इसका इसमें हमने करा दिया, इसका हो गया। ठीक है, कि 3 का में 3 और यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, अब 1 का 2 है तो 2 का में 2 और 3 का में 3, ठीक है, हो गया। और यहाँ से इसको कराएंगे इसको, तो देखिए 1 का क्या कराएंगे इसमें तो 1 का में 1 और 3 दूना के 6, ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया हम लोग का। ठीक है ना। देखिए दोस्तों जब 3 दूना के 6 हो गया यहाँ पे गुणा कराने पर तो देखिए 1 का में जैसे मान लीजिए 1 का और इसमें 1 कराएंगे तो 1 प्लस होगा दोस्तों, मतलब इसका 1 में 1 कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर भी यहाँ पर 3 का में 3 और यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी दोस्तों प्लस होगा, मतलब सारी जगह प्लस होगा हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ पे ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का में 7, 3 2 5 5 7 हो गया इतना। अब दोस्तों अब मॉड ए बी निकालेंगे, मॉड ए बी तो यहाँ पर भी मॉड लगाएंगे, ठीक, 5 5 7। अब यहाँ से मॉड ए बी इक्वल टू 7 49 माइनस 25 यानी मॉड ए बी 24 आ गया आपका। ठीक है, इसको घटाएंगे तो अब दोस्तों हम लोग का क्या होगा, ठीक है ना। मॉड ए बी का मान निकाल दिया हमने। अब यहाँ से करेंगे क्या कि देखिए अब C11 इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ से C11 यहाँ से देखेंगे, ठीक है, C11 तो इसके लिए 7 होगा। ठीक है, C12 यानी इसके लिए तो 5 होगा, ठीक। और C21 यानी इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक। और इसके लिए C22 के लिए 7 होगा। अब देखिए सम के लिए प्लस कर देंगे और विषम के लिए माइनस से गुणा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अभी ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एड जॉइंट क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए 7 -5 और 7 ये व्युत्क्रम है तो एड जॉइंट ये निकालेंगे तो व्युत्क्रम हटाने के लिए इसको स्तंभ बदल देंगे, 7 -5 और 7 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। और दोस्तों ए बी इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, ए बी इनवर्स के लिए होता है कि मॉड ए बी, ठीक है, मॉड ए बी इंटू एड जॉइंट ए बी, ठीक है ना, ए बी मतलब ए बी यहाँ पे होगा दोस्तों, हम ए बस रख रहे हैं। ठीक है, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपन मॉड का मान कितना है 24 है, ठीक है, इंटू
इसका मान कितना है 7 -5 -5 और 7, ठीक है, इतना आपका है। और यहाँ पर भी हमने इसका भी निकाला था, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी मान इतना ही आया और इसका भी मान दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, B इनवर्स इंटू A इनवर्स का भी मान हम लोग का इतना ही आया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको दोस्तों हमको बताना है कि अभी व्युत्क्रम अभी है कि नहीं, 5वें नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। आप लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को हल देखिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, हल करता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ए का मान निकालना है। तो मॉड ए इक्वल टू मॉड, इसको भी करेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0, ठीक है। इतना 0 कर देंगे, 0 हो गया। फिर यहाँ पे 0 0 1, ठीक है, इतना कर देंगे दोस्तों, यानी मॉड में करेंगे, ठीक है, सॉरी मॉड में। तो मॉड ए बराबर आप जानते हो कि इसको निकालने के लिए मतलब cos x का मतलब cos x को यहाँ पे रख दीजिए, आपको cos x हो गया। फिर इसको आप कट मार दीजिए तो यहाँ पे बचेगा cos x, ठीक है, cos x ही बचेगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है sin x, ठीक है। और sin x निकालने के लिए, ठीक है, इसको आप कट मार दीजिए यहाँ से, तो एक और sin x बचेगा, यहाँ पे होगा sin x, ठीक है, इतना ही बचेगा। मॉड e इक्वल टू कॉस के इसमें गुणा करें cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन इनवर्स x का मान होता है 1, ठीक है। तो मॉड ए बराबर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, व्युत्क्रमणीय भी है। अब इसका व्युत्क्रमणीय है दोस्तों। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मतलब अस्तित्व तो चेक हो गया, अब इसका निकाल देंगे व्युत्क्रम है या नहीं, ठीक है। तो C11 के लिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या होगा, cos x हो जाएगा, ठीक। और C12 के लिए क्या होगा, इसके लिए इस तरह आप कट मार दीजिए, यानी sin x होगा, sin x हो जाएगा। अब 0 के लिए, तो यहाँ पे 0 के लिए मारेंगे आप कट, तो इसका इसमें गुणा 0 और इसका इसमें गुणा 0, यानी क्या होगा sin 1 3 के लिए 0, ठीक है। अभी इसके लिए तो साइन C किसके लिए, C21 के लिए, तो इसके लिए आप कट मार दीजिए, तो इसके लिए इस पर और इस पर, तो साइन यानी माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक। और C22 के लिए, ठीक है, यानी इसके लिए, तो इसको कट मार दीजिए, यानी cos x हो जाएगा, बस cos x हो जाएगा, ठीक। और इसके लिए तो इसको इस तरह कट मारिए और इसका इस तरह मारिए, यानी इसका cos x स्क्वायर, ठीक, मतलब किसका C23 के लिए, मतलब इसके लिए अगर निकालना है तो इसका यहाँ पे कट मारेंगे और इसका यहाँ पे कट मारेंगे, तो क्या होगा, ये भी बचेगा, तो ये भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और C31 के लिए, इसके लिए यहाँ से इसको कट मारा और यहाँ से इसको, ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका अगर यहाँ पे कट मारते हो तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो 0 ही होगा। और क्या करेंगे C32 के लिए, मतलब इसके लिए इसको यहाँ से कट मारा और इसको यहाँ से, ये भी क्या होगा 0, और इसके लिए करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा C33 के लिए, तो यहाँ पे इसको कट मार दीजिए आप लोग, तो यहाँ cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर x, और इसे साइन स्क्वायर यानी प्लस साइन स्क्वायर x होगा दोस्तों, ठीक है। इतना हो जाएगा हम लोग का। अब क्या करेंगे, इसका मान होता है 1, तो 1 लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जब मान 1 होगा, तो देखिए जब इसका मान 1 हो जाएगा तो आप निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए, ठीक है, ए निकालेंगे बस, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा क्या, फिर देखिए cos x फिर sin x फिर 0 माइनस साइन x cos x 0 0 0, अब यहाँ का मान 1 आ गया, क्योंकि 1 है तो 1 ही रख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, एडजॉइंट ए निकालने के लिए, यहाँ पे तो व्युत्क्रम है अभी, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको cos x sin x 0, यहाँ से इसको माइनस साइन x,
ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक काम तो हम पहले ही गलती कर दे रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? देखिए सम विषम देख ही नहीं रहे हैं। तो सम के लिए क्या होता है? प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी, तो इसका माइनस 2 1 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस ही रहेगा, और ये माइनस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो देखिए कौन हम सुधारे हैं, एक ये सुधारे हैं, एक ये वाला। तो देखिए साइन एक्स, यहाँ पर जो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसको प्लस हो गया यहाँ पे कास एक्स 0, फिर 0 0 1, ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए मॉड ए इंटू एड ज्वाइंट ए निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ए इनवर्स इजकल टू 1 अपान मोड का मान कितना है दोस्तों? तो मोड का मान यहाँ पे हमने निकाला था 1 है, तो 1 होगा, तो 1 का मान तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसको लिख देंगे, ठीक है ना। इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, यही आपका दोस्तों यही आंसर होगा, इसको नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आप लोग मिला लीजिए। और अब हम चलेंगे 5 तक तो ख़त्म हो गया, अब ये लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है ना। तो हम चलेंगे 5 से मतलब 6वें से 13वें तक क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही आज के लिए, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर